चलो शांत रहो। हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को भारतीय भूगोल में हिमालय पढ़ाऊंगा। हिमालय हिमालय भारत का कुछ मैप में ज़्यादा ये आपका उत्तराखंड, ये आपका नेपाल, सिक्किम, भारत का पूर्वांचल हिस्सा, ये कुछ मैप को ड्रॉ कर लीजिए। और साथ साथ में जैसा जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ, कुछ उड़ीसा, पुलिकट झील, गुजरात, वैसे वैसे आपको नोट्स बनाने हैं। मैं कुछ चर्चा करता हूँ, ठीक है। ये आपका नेपाल, मैं नामांकित भी किए देता हूँ, नेपाल। ये आपका भूटान, बांग्लादेश, ये पड़ोसी देश है। यहाँ चीन है। लाल आ रहा है। आप ध्यान नहीं दे रही हो क्या मेरी वीडियो को? हाँ नहीं, सही है निशी, सब सही है। चीन, कुछ पड़ोसी देश बना देते हैं। ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है। ये पाकिस्तान, बैठिए निशी आप यहीं पे। पाकिस्तान, मैं दिख रहा हूँ निशी? ठीक है। मैं दिख रहा हूँ, ठीक है। तो चलो पढ़ो, हिमालय पढ़ो। अफगानिस्तान, कुछ ये गुजरात का एरिया है, ठीक है। तो मैं हिमालय पढ़ाना चाहता हूँ। हिमालय ये भारत है। भारत की कुछ स्थिति इस तरह से है। उत्तर में हिमालय, देन उसके नीचे उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, कुछ तट मैं बांट देता हूँ। ये आप हिमालय में रख देते हैं, ऊपर वाला भाग हिमालय में रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, ये वाला भाग, इसको छोड़ के कुछ भाग में ये भारत को समझना है, धीरे धीरे नोट्स बनाते चलना है। ये पठार है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बीच में उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। जैसा जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ आप नोट्स बनाते चलो। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, भारत को कुछ इस तरह से हम बांट के पढ़ते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बीच में उत्तर भारत का मैदान। ये जो दिख रहा है हिस्सा, ये वाला, ये हिस्सा, ये पठार है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। इसमें आप लिख लीजिए प्रायद्वीपीय भारत का पठार। चलिए, अगर लिख गया हो थोड़ा सा आगे लिखते हैं। भारत को कितने भागों में बांट देते हैं? इस तरह बांट के अगर पढ़ते हैं तो ज़्यादा देर तक मानचित्र की सहायता से समझ में आ जाएगा। तो भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बीच में उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत के मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत का पठार। क्या लिखेंगे इसमें? प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। इसके बाद जो ये चीज़ दिख रही है, ये तट है, क्योंकि यहाँ पे पानी है, एक सागर है जिसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ये हिमालय का ही पार्ट है, पूर्वांचल। और यहीं से आप नीचे म्यांमार की सीमा है, म्यांमार, और यहीं आपके नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है।
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी पे स्थित है और ये म्यांमार के ही भाग हैं। मतलब आपका हिमालय जो है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हिमालय, ये चापानुमा संरचना, एक चापाकार, मतलब पश्चिम से आप ये भी जानिए, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। हिमालय यहाँ भी अपन लिख देते हैं तट, तटीय मैदान, ठीक है। ये उत्तर भारत का मैदान, ये तटीय मैदान, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश, ओके। और ये कुछ द्वीप हैं, लक्षद्वीप यहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप वहाँ। इस साइड भी पानी है क्योंकि प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब होता है कोई भी स्थलखंड, कोई भी ऐसा स्थलखंड जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। भारत में जो ये दक्षिण भारत है पूरा का पूरा, ये यहाँ श्रीलंका है, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी। मैं बिना किताब से पढ़ा रहा हूँ, मैं बिना किताब से पढ़ा रहा हूँ। आप जिस तरह से मैं बोलता हूँ वैसे नोट्स बनाते चलिए। अभी मैं लिखवा रहा हूँ, मन्नार की खाड़ी, यहाँ अरब सागर, ये गुजरात है, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ठीक है, लिख लीजिएगा। कच्छ की खाड़ी, हाँ, खाड़ी की परिभाषा मैं बता रहा हूँ। ऐसा भूभाग, ये देखिए यहाँ पर भूभाग कैसा था, ये तीनों ओर से जल से घिरा था, लेकिन जल के तीनों ओर जो स्थल रहेगा उसे खाड़ी कहेंगे। ऐसा जलीय भाग देखिए जो तीनों ओर से स्थल से घिरा हो, उसे खाड़ी कहते हैं। ये खाड़ी आपकी एक ये है गुजरात में, खंभात की खाड़ी, खाड़ी की परिभाषा, और प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? प्रायद्वीप ऐसा भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो। चलिए आज मैं आप लोगों को हिमालय के बारे में कुछ बताता हूँ। आप लोगों को लिखते चलना है। आपका हिमालय यहाँ से उत्तरी पर इतना पढ़ते हैं आज अपना टॉपिक है, यहाँ पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है, ठीक है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, केवल इसको पढ़ना है, ये वाले भाग, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है, सबसे पहले यह भारत के उत्तर में स्थित है, यह क्षेत्र भारत के उत्तर में स्थित है और इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर, इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर एक चापानुमा संरचना में है। चापाकार से मतलब चंद्रमाकार। एक भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जिसकी स्थिति भारत के उत्तर में एक चापाकार संरचना के जैसे, और चापाकार कैसे? पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अभी आप बैठिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद चलेंगे, ठीक है, 2 मिनट। इसके बाद देखते हैं कि इस पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया। लिखिए आप, इस पर्वतीय प्रदेश को अर्थात उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया। पहला ट्रांस हिमालय, लिखिए ट्रांस हिमालय। दूसरा मेन हिमालय, पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा मेन हिमालय। तो मेन हिमालय आपका आ जाएगा, ट्रांस हिमालय ऊपर, मेन हिमालय आ जाएगा आपका, ये ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा है, ये मैंने काट दिया। मेन हिमालय वाला हिस्सा है वो आपका ये सिक्किम भी लेगा और थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा भी लेता है, ठीक है। तो मेन हिमालय में मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ब्लैक से आपका ट्रांस हिमालय है, तो ग्रीन वाले भाग से मैंने ये ग्रीन वाला, ये मेन हिमालय है। तो मेन हिमालय ये वाला हिस्सा, सिक्किम भी आप ले लें, नेपाल भी ले सकते हैं, नेपाल तो है ही, भूटान, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, असम नहीं, अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा। ट्रांस हिमालय, मेन हिमालय, और उसके बाद
आपका मैं रेड कलर से पूर्वांचल बनाने का प्रयास करता हूँ। जो ये वाला हिस्सा है भारत का, ये पूर्वांचल है। पूर्वांचल आप लोग लिख लीजिएगा। भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया। ट्रांस हिमालय पहला, मेन हिमालय दूसरा, पूर्वांचल तीसरा। सीधे आप इस तरह से आप नोट्स बनाते चलिए। आज मैं बात करता हूँ ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय से कौन कौन से बिंदु पढ़ने हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाले बिंदु। ठीक है, चलिए ट्रांस हिमालय बनाइए। इसमें आपको हेडिंग बनाना है ट्रांस हिमालय। ये लिखिएगा, यह हिमालय या भारत भी लिख सकते हैं, यह भारत के सबसे उत्तर में स्थित है, या हिमालय उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का, या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। या आप पूरे भारत को ले लें। क्यों भारत को नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अभी प्रायद्वीपीय भारत का पठार, उत्तर भारत का मैदान नहीं, अपन सिर्फ हिमालय पढ़ रहे हैं। तो यह उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का सबसे नॉर्थ, उत्तरी वाला भाग है। ठीक है, ट्रांस हिमालय की पहली परिभाषा एक लाइन में नोट कर लीजिए। दूसरी है, यह भाग जम्मू कश्मीर व तिब्बत में विस्तृत है। तिब्बत ये पूरा हिस्सा, तिब्बत चीन वाला ये, तो यह भाग जम्मू कश्मीर व तिब्बत में विस्तृत है। ठीक है, यह इसका विस्तार जम्मू कश्मीर व तिब्बत में है। इसके बाद इस क्षेत्र में अर्थात ट्रांस हिमालय क्षेत्र में हिमालय की वृष्टि छाया पड़ती है। वृष्टि छाया को मैं अलग से बता दूंगा, आप लोग लिख लीजिए। हिमालय की वृष्टि छाया ट्रांस हिमालय में पड़ने के बाद के कारण, ट्रांस हिमालय में पड़ने के कारण यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं शुष्क हैं, शुष्क हैं अर्थात यहाँ पे बारिश नहीं होगी, यहाँ पे बारिश नहीं होगी। ठंडा मरुस्थल है, कुल मिला के ठंडा मरुस्थल। यहाँ पर जो जलवायु है वह शुष्क है, शुष्क है। शुष्क होने के कारण यहाँ पर बारिश का अभाव है, जिसके कारण यहाँ बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, ये मैं मानसून में बता दूंगा कि कैसे, वो मानसून का अलग टॉपिक है। ठीक है, बस अपन को इतना जाना है कि यहाँ की जो जलवायु है वह शुष्क है। इसके बाद आप देखते हैं कि ट्रांस हिमालय को नीचे से लिखिएगा। ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। इस ट्रांस हिमालय को आप लोग लिख लीजिए, नीचे भी रुकना है थोड़ा सा बस है, आप बैठ के आप ये देखो। ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, लिखिए। पहला काराकोरम, किताब से देख लीजिएगा बट किताब की भाषा समझ में नहीं आती। पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर। ठीक है, ट्रांस हिमालय को जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। मैं इसको थोड़ा सा मिटाई दे रहा हूँ, देखो नहीं इसलिए मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, मिटाई देता हूँ और मैं इसके 3 पार्ट बनाए देता हूँ। ठीक है, इस ट्रांस हिमालय के मैं 3 पार्ट बनाता हूँ। काराकोरम एक क्रम से याद करना है, क्रम से याद करेंगे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, निशी समझ में आ रहा है? ठीक है, तुम पढ़ लो कोई नहीं है, तुम्हें हो। हाँ नहीं, मजाक नहीं करो। चलिए 3 भाग बना लेते हैं। पहला ये वाला भाग, अब मैं काराकोरम, देन दूसरा लद्दाख, रेड से ये लद्दाख है, लद्दाख। तीसरा मैं ग्रीन से बनाई देता हूँ, जास्कर। बैठिए यहीं बैठिए, जास्कर। हमारी बेटी पढ़ नहीं रही है, पढ़ो। ठीक है, जास्कर। हम दिख रहे हैं वीडियो में? ठीक है, एक बार मैं भी चेक कर लूँ, तब तक आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। तो ट्रांस हिमालय के 3 भाग, काराकोरम, लद्दाख और तीसरा जास्कर। मैं सिर्फ ट्रांस हिमालय की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब आप हेडिंग बनाइए काराकोरम।
मैं एक ये पर्वत ना हो के पर्वत श्रेणी के रूप में विस्तृत है। ये पूरा का पूरा पर्वत श्रेणी है। श्रेणी का मतलब कि बहुत सारे पर्वत एक क्रम से, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से सटे हुए हों। देखिए ये श्रेणी है। अब कभी कभी श्रेणी में कोई ऊंची श्रेणी हो जाती है तो कह देते हैं कि ये इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसी तरह से कुछ मैं यहाँ बताने वाला हूँ। जो ये काराकोरम है, काराकोरम लिखिएगा, यह ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। मैं अब श्रेणी बना रहा हूँ, ठीक है। उत्तरी भाग है काराकोरम, ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है और मैं श्रेणी बना रहा हूँ। ये श्रेणी, ठीक है, ये श्रेणी बन गई। इसी भाग में ट्रांस हिमालय की, मैं काराकोरम की बात कर रही हूँ, इसी भाग में, काराकोरम में, इसी भाग में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है, गॉडविन ऑस्टिन। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो भारत का ये काराकोरम वाला हिस्सा है, सबसे उत्तर में स्थित है। इसके इसी श्रेणी में K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, स्थित है। हाँ, K2 गॉडविन काराकोरम में स्थित है। इसी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि एवरेस्ट नेपाल में है, ठीक है, K2। आप इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले का। गर्मी बहुत ज़्यादा है। K2 लिख लीजिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी व विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी। आप लोग इसकी ऊंचाई आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं लिखवा सकता हूं लेकिन मैं अब इसको आपको होमवर्क दे रहा हूं। दूसरा, इस श्रेणी में बहुत से अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं। हिमनद, अल्पाइन हिमनद, ऊंचाई पर स्थित कुछ बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े, हिमनद, जिनसे बहुत सारी नदियों के भी उद्गम होते हैं, ठीक है। लिखिएगा, मैं कुछ हिमनद के बारे में बताता हूँ। हिस्पर नंबर एक हिमनद है, हिस्पर, लिखिए हिस्पर, याद भी करते चलिए। हिस्पर, बतूरा, बालतोरो, बतूरा हो गया आपका, बालतोरो हो गया, 3 सियाचिन हो गया, सियाचिन ग्लेशियर है ना, सियाचिन हो गया। ये इसी रेंज में है, अर्थात काराकोरम में है, ठीक है। कुछ ग्लेशियर मैं बता रहा हूँ आपको। ये ग्लेशियर आप लोग लिख लीजिएगा, काराकोरम रेंज में K2 गॉडविन ऑस्टिन विश्व, भारत की सबसे ऊंची चोटी व विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। यहीं पर कुछ अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं, जैसे हिस्पर, बतूरा, बालतोरो, सियाचिन इत्यादि, जिनसे भारत की कुछ नदियों का उद्गम भी हो रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। मेन मुख्य नोट करके लिखिएगा, सियाचिन हिमनद यहीं पर स्थित है, क्योंकि ये सियाचिन पूछा जाता है। सियाचिन हिमनद यहीं पर है, तो आप यहाँ पे सियाचिन लिख लीजिए, सबसे अच्छा सियाचिन, ओके। सियाचिन को आप लोग लिख के रखिएगा, सियाचिन। आइए, ये काराकोरम था। दूसरे में आपका लद्दाख है। लद्दाख के बारे में जानते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे। ये भी पर्वत श्रेणी है काराकोरम के दक्षिण में, काराकोरम के दक्षिण में ये भी एक पर्वत श्रेणी है। और इस श्रेणी को आप हेडिंग बनाइएगा, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी भी पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है, ठीक है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तक में लगा के चलते हैं, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ तिब्बत से निकलती है, ठीक है। मानसरोवर झील या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको। तो लद्दाख